Hello everyone. In today's session, we are going to learn about past tense. In previous session, we have learned about present tense. Now, we will learn about past tense. What is a past tense? Past tense मतलब भूतकाल means जो already past में हो चुका है. So, a tense expressing an action that has happened or a state that previously existed. मतलब verb का tense जो जिसका एक्शन पहले हो चुका है और ऐसा स्टेट ऑफ एक्शन जो पहले एग्जिस्ट हुआ था, मतलब कि पास्ट में एग्जिस्ट हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी इज टोल्ड इन द पास्ट टेंस मीन्स यू विल टेल द स्टोरी इन टू द पास्ट टेंस. अगर आप किसी को स्टोरी नरेट करेंगे तो वो पास्ट टेंस में करेंगे. Now we will see at the types of past tense. There are four types: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. We will have a look on each of the types. We'll start with the simple past tense. It indicates an action which is completed at a definite time in the past. मतलब कि ऐसा एक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हुआ पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड मूवी येस्टरडे मतलब मैंने कल एक फिल्म देखी. ओके, आपने वो फिल्म देखी और बस वो एक डेफिनेट टाइम पे आपने वो मूवी देखी, तो वो हो गया सिंपल पास्ट टेंस में. द अनदर एग्जाम्पल, आई वेंट टू चर्च लास्ट संडे मतलब मैं पिछले रविवार को चर्च गया था. तो ये भी एक डेफिनाइट टाइम है, एक फिक्स्ड टाइम बता रहे हैं कि हम लास्ट संडे को गए थे. ओके, सो an action which completed at a definite time in the past. Next, we will see at the usage of simple past tense. First, it is used to express completed action in the past. मतलब जो past में कोई action already हो चुकी है, complete हो चुकी है. जैसे कि for example, I saw a ghost last Friday. मैंने पिछले शुक्रवार को एक भूत देखा. ओके, मतलब वो एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में. ओके, देन टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट मतलब पास्ट में जो एक्शंस हुई हैं लाइन में उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आई फिनिश्ड वर्क, वॉक्ड टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. ठीक है, देखा आपने कितनी सारी एक्शंस एक साथ हुई. क्या हुआ, मैंने काम खत्म किया, फिर समुद्र तट पर गया और वहां तैरने के लिए एक अच्छी जगह मिली. तो ये एक सीरीज ऑफ एक्शन हुआ, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस जो पास्ट में हुआ. ओके, एंड द थर्ड यूसेज इज टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट मतलब कि हमारी जो पुरानी हैबिट्स थी जो हम पास्ट में किया करते थे उसको भी बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे आफ्टर स्कूल. मतलब कि जब मैं छोटा था मैं स्कूल के बाद बहुत सारा टीवी देखा करता था. ठीक है, तो ये एक हैबिट हो गया कि हम डेली टीवी देखते थे स्कूल से आने के बाद. कब, जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था. तो ये एक हैबिट बता रहा है. राइट, सो दिस आर द यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. नाउ मूविंग अहेड, we will look at the sentence structure of simple past tense. तो एक सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है.
जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में भी उसके स्ट्रक्चर्स देखे थे, सिमिलरली हम इसमें भी देखेंगे। तो सेंटेंस होते हैं 3 टाइप्स के, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस। तो हम शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से। To form a positive sentence, the structure will be like subject plus V2 form of verb. Now, what is the V2 form of verb? It is the verb in past tense. Okay, or you can use an irregular verb. Okay, and then comes the object. So, what is the sentence structure? Subject plus past form of verb plus object. Now, let us look at the example. We watched the news last night. Watched, can you see the ed over here? Okay, it defines the past tense of the verb. What is the verb? Watch. Right? So, subject plus past form of the verb, and this becomes the object. Right? तो क्या हुआ? इसका मतलब हमने कल रात समाचार देखा. Okay, this was for the positive sentence. For negative sentence, we use did not. As in present tense, we use do or does. Right? In past sentences, we use did not. Okay, and then the verb will be in the present form. The tense of the verb will be changed into the present form, and then the object. Okay, so how will the sentence form? It will be like, we did not watch the news last night. ठीक है, did not लगाया, उसको नेगेटिव बनाया, और वर्ब जो है वॉच, उसका हमने क्या यूज किया? प्रेजेंट फॉर्म यूज किया. राइट, द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, एंड फॉर मेकिंग द क्वेश्चन sentences, what we do, we bring the auxiliary verbs or helping verbs at the beginning of the statement and then the subject. So here the structure will be did plus subject plus present form of the verb, that is V1, and object plus question mark. Okay, so how will the statement convert into the question form? Did we watch the news last night? क्या हमने कल रात समाचार देखा? Okay, so did you see the difference? In positive sentences, we use the past form of the verb, whereas in negative and question sentences, we use the present form of the verb. See, here we have used the past form, here we have used present form, and same over here. Right? So now moving ahead to past continuous tense. It indicates an action which started in the past and continued in a certain time period. तो past continuous tense क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और एक टाइम पीरियड तक वो कंटिन्यू रहा. ओके, और कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? हम वर्ब में ing फॉर्म लगाते हैं. जैसे कि इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी यूज टू ऐड एन ing, right? Similarly, in past continuous tense, we also add ing form of the verb. So, let's have a look at the usage of past continuous tense. First, it is used for interrupted actions in the past. मतलब कि past में जब कोई activity हो रहा था, उसमें बीच में अगर कुछ interruption आया, कुछ obstacle आया, वो बताने के लिए भी हम past continuous tense use करते हैं. For example, when I arrived, Lisa was reading newspaper. ओके, तो जब मैं पहुंचा तो लीसा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. Okay, can you see the ing form used over here? Yes, and we are using was because for the past tense we use was or were
for singular and plural statements. Okay. The next use of past continuous tense is a series of parallel actions. मतलब कि लाइन में कुछ एक्शंस हो रहे हो, एक साथ कोई एक्शंस हो रहे हैं, वो बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when I came to the school bell was ringing, many students were running towards the garden, and teachers were going out from classrooms. तो ये क्या हुआ? एक साथ बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं. क्या हो रहा है कि जब मैं स्कूल आया, स्कूल की घंटी बज रही थी, कई छात्र बगीचे की तरफ भाग रहे थे और शिक्षक कक्षाओं से बाहर जा रहे थे. ठीक है? Did you understand the series of parallel actions that are going on at a particular point of time? कि एक लड़का जब स्कूल में एंटर हुआ तब स्कूल बेल भी बज रहा था, बहुत सारे बच्चे भाग रहे थे उस टाइम पे, और टीचर्स जो हैं वो क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे. तो सीरीज ऑफ कंटिन्यूइंग एक्शंस, राइट? नाउ मूविंग अहेड to the third use. It is used in the arrangements in the past. Okay, past में अगर कुछ हुआ था उसके लिए भी हम past continuous tense use कर सकते हैं. For example, I was upset because I was leaving this place that morning. मैं उदास था या परेशान था क्योंकि मैं उस सुबह इस जगह को छोड़ रहा था. Right? Can you see over here? Was and leaving, that is the ing form of the verb. Okay. Now we can also use past continuous tense for the parallel actions. Okay. For example, my family was eating the dinner while I was working. ठीक है, यहाँ पे एक ही एक्शन हुआ कि फैमिली डिनर कर रही है और मैं काम कर रहा था. ठीक है, ये क्या था? सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस, मतलब बहुत सारे एक्शंस एक साथ हो रहे हैं. राइट? जैसे कि एक मूवी में बहुत सारे एक्शन साथ में चल रहे होते थे, वैसे ही. बट यहाँ पे सिर्फ पैरेलल एक्शंस हो रहे हैं, मतलब कि एक एक्शन और उसके साथ एक और एक्शन, बस, उससे ज्यादा नहीं. तो जब मेरी फैमिली डिनर कर रही थी तब मैं काम कर रहा था. ओके. Then it is used as a specific time as an interruption. मतलब इंटरप्शन तो है बट उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखा है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट एट 11 o'clock आई वॉज स्लीपिंग. मतलब कल रात 12 बजे मैं सो रहा था. 11 बजे. सो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है. राइट? So these are the uses of past continuous tense. Now looking at the sentence structure of past continuous tense. So what is the sentence structure? It is subject plus was or were for singular and plural sentences, plus ing form of the verb and the object. Okay, this is for the positive sentences. Okay, now let us look at the example. I was learning German last year. मतलब मैं पिछले साल जर्मन सीख रहा था. जर्मन एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही जर्मन भी एक लैंग्वेज है. तो मैं पिछले साल जर्मन सीख रहा था. Was learning, the ing form of the verb. Okay, now the structure for negative sentences. We use not, okay, in between the helping verbs and the ing form of the verb. So what will be the structure? Subject plus was or were plus not plus ing form of the verb and object.
So the statement will be like, I was not learning German last year. मैं पिछले साल जर्मन नहीं सीख रहा था. Okay, this became the negative sentence of past continuous tense. Now, looking at the question forms. What do we do in question forms? We bring the helping verbs first and then the subject. So, what will be the structure? It will be like was or were plus subject plus ing form of the verb and object ending with an question mark. So, how will the statement will be converted? Was I learning German last year? क्या मैं पिछले साल जर्मन सीख रहा था? Okay, these statements were in singular tense, singular form. If we were to use plural form of sentence, then we will use were instead of was. Now let us try thinking of one example. Say they were learning German last year. They becomes plural, right? So we will use were instead of was. Okay, similarly for negative sentences, they were not learning German last year. And for question sentences, were they learning German last year? क्या वे पिछले साल जर्मन सीख रहे थे? Right? So for singular we use was and for plural we use were. So moving ahead, we come to the third type, that is past perfect tense. It indicates a past action which is completed before another past action. मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले खत्म हो चुका है. Right? Let us have a look at the usage of past perfect tense. It is used for the past action already finished when another past action happened. मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले. Okay, for example, after the film had started, we arrived. मतलब कि फिल्म शुरू हो गया उसके बाद हम पहुंचे. राइट, फिल्म शुरू होने के बाद हम पहुंचे. तो फिल्म शुरू हो गई, एक एक्शन हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ कि हम पहुंचे. ओके, सो ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है दूसरे एक्शन स्टार्ट होने से पहले. नेक्स्ट, it is also used for unreal or imaginary things or wishes in the past. मतलब पास्ट में हम ऐसी चीजें भी दिखा सकते हैं जो अनरियल है या इमेजिनरी है, सिर्फ सोच में है, या हमारी कोई विश. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है वी विश वी हैडंट ईटन सो मच. काश हमने इतना न खाया होता. राइट, तो वो तो अनरियल है. क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इतना सारा खा चुके हैं. राइट, तो it is used for unreal or imaginary things. Next, for the past action that started in the past and continued up to the given time in the past. मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम तक कंटिन्यू रहा, एक टाइम दिया है तब तक. फॉर एग्जाम्पल, I had never seen him for 5 days. मैंने उसे 5 दिनों तक कभी नहीं देखा था. ठीक है, नहीं देखा था वो तो समझ में आया, बट 5 दिनों तक नहीं देखा था. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया हमने, एक गिवन टाइम इन द पास्ट. राइट, सो फॉर दैट ऑल्सो वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. And in reported speech after verbs like said, told और asked. ठीक है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस किस में यूज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज करते हैं. मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड शी हैड स्वम.
तो उसने कहा कि वो तैर के आई थी. Okay, so these are the uses of past perfect tense. Now here you might have noticed that we are using the helping verb had not, again had, and over here also had. So for past perfect tense we use the verb had, whereas in present tense we used to use has or have. Okay. Now, moving ahead to the sentence structure of past perfect tense. It's very simple. See, you already know the structure, I think. The structure for positive sentence will be subject plus had plus V3 form of the verb, that is past participle form of the verb, and object. Okay, so let us have a look at the example. She had come late to the school. वह स्कूल देर से आई थी. ओके, हैड कम. ठीक है, कम इज एन irregular verb. Come, came, come. Right? Now for the negative sentence, we used to add not in between the helping verb and the main verb. So the structure will be subject plus had not plus past participle form of the verb plus object. So the statement will be like, she had not come late to the school. वह स्कूल देर से नहीं आई थी. This is a negative sentence. And for the question form sentences, we bring the helping verb at the first of the statement and then the subject. So the structure is had plus subject plus third form, that is the past participle form of the verb, object, and a question mark. So the example is, had she come late to the school? क्या वह स्कूल देर से आती थी? Okay, cleared up till the past perfect tense. So now moving ahead, we will look at the past perfect continuous tense. So here for past perfect continuous tense, it indicates a past action which started in the past and continued to happen after another action and time in the past. तो पास्ट परफेक्ट क्या था कि दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका था, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दूसरा एक्शन स्टार्ट हो चुका है, फिर भी जो फर्स्ट एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है इन द पास्ट. ओके, लुकिंग एट द यूसेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, it is used to express the past action already started and continued up to another time or action in the past. मतलब ऐसा past action जो past में चालू हुआ और दूसरा action start होने पर भी वो continue था. For example, we had been looking for the wallet for 2 hours when Suzanne found it. हम 2 घंटे तक पर्स की तलाश में थे जब सुजैन ने पाया. ठीक है, तो 2 घंटे से वो लोग सर्च कर रहे थे, ऑलरेडी एक एक्शन चल रही थी. ठीक है, और तब उसी बीच क्या हुआ कि वो एक्शन चल ही रहा था, ढूंढने वाला एक्शन चल ही रहा था और सुजैन को वो मिल गया. ठीक है, the next use is an event which finished just before another past event to express the cause of the second event. मतलब कि एक ऐसा इवेंट जो दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से तुरंत पहले ही खत्म हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, द ग्राउंड वॉज वेट, इट हैड बीन रेनिंग ऑल द डे. ग्राउंड गीला था, मैदान गीला था. क्यों? क्योंकि इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, क्योंकि पूरे दिन बारिश होती रही. तो ये कॉज हुआ सेकेंड इफेक्ट का.
सेकेंड इवेंट का। ठीक है, बारिश हो रही थी तो क्या हुआ, ग्राउंड गीला हो गया। तो एक एक्शन जो हुआ उसकी वजह से दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। ओके, टू एक्सप्रेस द कॉज ऑफ सेकेंड इवेंट, राइट। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है तभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दे सेड इट वॉज रेनिंग, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्म, and this is the indirect form. They said it had been raining. उन्होंने कहा कि बारिश हो रही थी। ठीक है, so for reported speech also we use past perfect continuous tense. Now looking at the sentence structure, for positive sentence it is like subject plus had we use for perfect tense. Okay, and we add been. Why? Because it's a continuous tense. Okay, so for perfect continuous tense we use had plus been and ing form of the verb plus object. ठीक है, एग्जाम्पल है, they had been running, वे भाग रहे थे। ठीक है, had been. Okay, had plus been and ing form of the verb. For negative sentence, what do? We simply add not. Okay, so the structure becomes subject plus had not plus been, ing form of the verb and object. So the example will turn like, they had not been running. Okay, for the question form we bring the helping verb at the first of the statement and then the subject. Okay, here we have perfect continuous, so we are using been also, then ing form of the verb, object and question mark. So the example will turn into like, had they been running, क्या वे भाग रहे थे। Okay, so to explain the difference between past perfect tense and past perfect continuous tense, मतलब past perfect क्या था कि एक एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है कि फर्स्ट एक्शन अभी चल ही रहा था और उसके बीच में ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।